आदमी कोई ना कोई आरोत में आ सकते हैं, आदमी औरत भी होता है, कोई का धन में आ सकती होता है, कोई का बड़ा पोस्ट में आ सकती होता है। अगर ये सब छोड़ के जब भगवान में कोई आसक्ति पैदा कर नहीं सकता तो भगवत धाम प्राप्त कर नहीं सकता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसका कैसे प्राप्त कर नहीं सकता, ये चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिया। उनको जो प्रधान शिष्य थे क्षर गोस्वामी, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, उनको चरण चिन्ह हमको अनुसरण करना चाहिए। तो उल्लेख रहा कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा, तो उससे एक उदाहरण है। भक्ति रसा सिंधु श्लोक नंबर 33 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। अदु श्रद्धा, पहले श्रद्धा होना चाहिए। आप लोग इधर आया थोड़ा सा आग्रहशील है, ये क्या कहेगा भगवान के बारे में, चलो देखने जाएगा। ये प्राथमिक श्रद्धा है, लेकिन असली जो श्रद्धा है वो श्रद्धा शब्द है विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास होना चाहिए वो पहले। तो उसको बात तो था साधु संग हो, साधु का संगत करना। हिंदी में प्रवाद है, जैसा संग ऐसा रंग। अब साधु को संगत करेगा साधु बनेगा, पॉलिटिशियन को संगत करेगा पॉलिटिशियन बनेगा, व्यापारी का संगत करेगा व्यापारी बनेगा। इस तरह असत्संग करेगा चोर डकैत ये सब बनेगा। क्या था आदु तो साधु संग, साधु का संगत करना चाहिए। क्या होता, अगर वैष्णव का संगत करेगा तो वैष्णव बनेगा। तो भगवत इसलिए भगवत परम वैष्णव है, वैष्णव संगत के लिए ये इस्कन बनाया, सारा दुनिया में ये प्रतिष्ठा किया वो प्रभुपाद ने। उसके बाद उसका चेला भी कर रहा, जिस आदमी लोग यहाँ आने से के हरि कथा सुनने से के भक्तों का मुंह से सुनते सुनते ये भी भक्त बन जाता उनको संगत का प्रभाव से। साधु संग श्रद्धा तो साधु संग तो भजन किया है। उसके बाद साधु का अगर कोई सीरियस है, गंभीर से लेता है, हाँ हम भी ऐसा बनेगा, तो उसको साधु का बात में भी चलने पड़ता है, उसको संपर्क बनाने पड़ता है। इसका कहता दीक्षा, गुरु से दीक्षा लेना। उनको जो बोलेगा सम्मान देने पड़ेगा, ऐसे करने पड़ेगा। इस साधु संग उनको भजन करने से श्रवणम कीर्तनम मंगल आरती आना पाप काम सब वर्जित है। पशु हत्या की मांसाहार, असत मांसा, अवैध संग, जुआ खेला कि और एक है क्या नेशा खाना, मादक, चा कॉफी, ये सब भी वर्जित है। क्योंकि भगवान ने कहा जी शांत अंतगतम पापम जनानं पुण्य कर्मना, जो बहुत पुण्य किया, जो निष्पाप है वो हरि कथा हरि भजन करता आने आता। देखिए आप कितना इतना आदमी आया और कितना आदमी है गांव में, है नहीं आता नहीं, क्यों बोलने से आएगा नहीं। पुण्य करना चाहिए, और आए भी तो देखिएगा, बोलो हरे कृष्ण बोलो, बोलेगा नहीं, दूसरा बात बोलेगा कि पुण्यवान होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए। जी जितना पुण्यवान, जी जितना निष्पाप है वो जल्दी आ जाता, नाम भजन करता हूँ। तो कहा साधु का प्रभाव से जो भजन करने कहा, जिसे प्रभुपाद हमको कहा, 4 कानून पालन करके मंगल आरती सुबह उठ के करो, उसके बाद जप करो 16 माला भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक प्रार्थना है, भगवान का शक्ति को पास, हे राधा रानी, हे लक्ष्मी, हे सीता देवी,
जो कोई हो भगवान का शक्ति। हे राम, हे कृष्ण, भगवान मुझे आपको कृपा करके सेवा करने दीजिए, मौका दीजिए, नहीं तो हमको माया को सेवा करने पड़ेगा, वो चाहता नहीं। अगर इसमें आप सक्रिय हो जाए, जैसे आज आ गया आप लोग इधर, तो ये जो सुन रहा ये भी भजन है, हम जो बोल रहा ये भी भजन है। भजन का मतलब भज, ये जो संस्कृत शब्दों का धातु है, भज से तप प्रत्यय करके संस्कृत में जिसको ज्ञान है बनता, उसको भक्त बनता शब्दों। और भक्ति ऐसे ही है, भक्त भगवान भक्ति, ये तीन नित्य है। ये दुनिया सब ये अनित्य है, आज है कल नहीं। हम जितना पैसा बनाओ, बारी गाड़ी, पत्नी, बाल बच्चा, नाती पुती, पोता पोती, सब आज है, एक मुहूर्त में उसके साथ संपर्क जीरो हो जाने से तो आप कहाँ चला जाएगा, हम कहाँ चला जाएगा। ये और एक संसार है नित्य। अब ये सब है तो भी जो हरिभजन कर रहा है एक साथ मिल गया। आपको भी ने आप मुझे देखा न ये मुझे देखा कभी। अभी किसी एक साथ बैठ के खर्च कर रहा, एक साथ खाता पीता भजन करता, कैसे केंद्र बिंदु है कृष्ण जी, गौरनीता है, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, सब उनको खुश करने से कोशिश कर रहा, इसलिए सब एक साथ कर रहा। एक कृष्ण का संसार है। तो हम जब ये बॉडी छोड़ देगा, अगर यहाँ आसक्ति नहीं रहे, पूरा कृष्ण में आसक्त है, तो कृष्ण जी की राम में आसक्त है, राम जी को नित्य आसक्ति पूरा हो जाए, यहाँ आसक्ति शून्य बन जाए, पूरा निश्चित चला जाएगा। लेकिन सब कोई कुछ ना कुछ आसक्ति रहा है कि नहीं? कोई कह नहीं सकता हम लोग आसक्ति, कोई पत्नी का पति में आसक्ति, बच्चा में आसक्ति है कि नहीं? तो फिर इधर आने पड़ेगा। ये अज्ञान से हो रहा, क्योंकि ये हम शरीर हम नहीं हो। ये ज्ञान ध्यात्म बुद्धि भगवान अर्जुन को पहले दिया। हाँ, जब शुरू कर यहाँ से हम शरीर नहीं है, तो अब क्या है? हम भगवान का अंश है, परम पवित्र भगवान, परम ब्रह्म भगवान है, हम उनको अंश ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कोई बड़ा है आग, मान लो वेद में लिखा है, बड़ा आग का कुंड है, मान लो सूरज, वाह का कुंड का विशाल, ये जो पृथ्वी है इसे 14 लाख गुण बड़ा है, ऐसा कुछ है, 14,000 गुण बड़ा है। तो हाँ, जैसा बड़ा एक आग लगाया आप, वहां से बहुत स्फुलिंग निकल रहा है कि नहीं, छोटा छोटा, ऐसा एक अनंत विशाल आग कुंड है, वहां से जो स्फुलिंग आग निकल रहा, हाँ स्फुलिंग समझता, हाँ स्पार्क कमिंग आउट फ्रॉम फायर। ऐसा हम भी है भगवान का, वो आग का अंश है, हम भी भगवान का ऐसा अंश है। अगर आग में जब तक रहे तब हमारा वो आग का जो गुण है, लक्षण है, ताप, और भाती, लाइट, वो हमारा मई भी है। लेकिन ये है कि असीम विभु, असीम विभु सर्वशक्तिमान, और हम है वो तुच्छ एक कण है। भगवान का मोमी वंश जीव लोग कि हम लोग शुद्ध अवस्था में भगवान का माफी किया है, लेकिन इच्छा दे सो समुत्थान, जैसे न कर कोई राजा रानी को देख के होता, अगर हमको भी राजा हो जाए, कभी कभी इच्छा होता, तो हमारा ऐसा इच्छा हुआ, हम कृष्ण का माफी, राम जी का माफी बनेगा, सर्वशक्तिमान, सबका कंट्रोलर, हमको कोई कंट्रोल, तब एक दुनिया में हम आ गया, भगवान भेज दे, जाओ ठीक है, वहां जाकर तो कोशिश करो। अभी सब भी कोशिश कर रहे हैं, कैसियस क्ले, हम सबसे बड़ा शक्तिमान, कोई औरत सबसे विश्व सुंदरी, हाँ ये क्या है, फिजी, मिस फिजी नहीं चाहता, लेकिन ये नित्य का लिए नहीं है, ये औरत भी एक दिन बुरा हो जाएगा, तब कोई उनको पसंद नहीं करेगा। बुरा मत, ये सच है बताता हूं, ऐसे कैसियस के लिए भी एक दिन बुरा हो गया,
कोई यूज कर सकते हैं। इसे सब आज अभी है ये उसका नाम है क्या, मास्क, एलन मास्क, पैसा वाला आदमी है। कुछ दिन बाद वो छोटा हो जाएगा, कोई और एक बड़ा सबसे धोनी आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन इसको कोई छीनने नहीं सकता। इसके बाद उसका क्या गति प्राप्त करेगा कोई नहीं कहने सकता। जैसा आसक्ति ऐसा गति। इसलिए हिंदी में प्रबाद है, जैसा मति ऐसा गति, कहानी है श्रीमद् भागवत में। तो ऋषभ देव भगवान दूसरा युग में, ऋषभ का मतलब है श्रेष्ठ, तो भगवान ही श्रेष्ठ, तो भगवान का अवतार थे। तो अभी तक इंडिया में है ऋषभ पर्वत। ऋषभ देव का 100 लड़का था। सबसे बड़ा लड़का का नाम था भरत। कोई कहता वो नाम से अभी भारतवर्ष हुआ, कोई कहता शकुंतला का लड़का से हुआ नाम, दुश्मन तो शकुंतला का लड़का, भरत भारतवर्ष। तो वो भरत को और सब लड़का को ऋषभ देव पिता माता पहला गुरु होता, जो इस संसार में हमको ले आया। लेकिन उसको उचित है उनको कृष्ण भक्ति शिक्षा देना, तब वो योग्य उचित पिता है, उचित माता है, उचित पति है, उचित गुरु है। उसको इस संसार से मुक्ति देने के लिए कृष्ण भक्ति शिक्षा देगा। जो कृष्ण भक्ति शिक्षा प्राप्त करे भगवत धाम तक। फिर संसार में 84 लाख जोनी, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्र, कभी कीड़ा, कभी पशु, कभी पक्षी, चिड़िया, कभी कीड़ा, कभी नाग, घूमते रहता। हम लोग घूमते घूमते जब मनुष्य जन्म मिला, ये सुदुर्लभ है। क्यों? ये मनुष्य जन्म में ये संसार चक्र का बाहर जा नहीं सकता। कैसे? हरि भजन कर, हरि को तुष्टि करके। तो ऋषभ देव शिक्षा दे रहा, लड़का को भगवान है ना। जब ऋषभ देव चला गया तो लड़का बड़ा भरत महाराज बोल दिया, तुम्हारा हम जब नहीं रहेगा, बड़ा भाई को सब सीखो, उनसे सीखो। लेकिन वो सम्राट बना दुनिया का। लेकिन जब यंग है तभी अपने यंग पत्नी राजकुमारी राजकन्या रानी को छोड़ दिया, बच्चा बाल बच्चा सबको छोड़ दिया। कैसे? कि हम जैसे टॉयलेट में जाता, जितना जल्दी वहां से निकालने आने चाहता है कि नहीं, इस तरह इस संसार को ऐसा समझ के ये असार है, ये वर्ज्य है, त्याग दे के वर्ज्य है। जब तक हरिभजन नहीं करेगा, कोई हरिभजन नहीं करता। इस तरह बहुबाद भी संसार में उनको पत्नी को बोला, जो गुरु को देखा उसके बाद पत्नी को बोला हमारे साथ सहयोग करो, श्रीमद् भागवतम प्रचार नहीं, भक्ति करो, जब करेगा। लड़का को बोला, ये मजाक करता। तो बहुबाद बता दिया एक दिन, देखो तो हम सब तुमको छोड़ के भजन करने प्रचार करने चला जाएगा वृंदावन, हम फिर नहीं आएगा। लेकिन सुना नहीं, चला गया। ये है महाजन जैनगत सब पंथा, सब पंथ। महाजन जैसा भरत महाराज जैसा किया, चला गया। हम अभी वहां से आ रहा, नेपाल से। नेपाल और इंडिया का बॉर्डर में जंगल है, नदी है, वहां गया पुलह आश्रम, हमको ले गया पुलह आश्रम। हम कई दफे किया, पहले भी किया था। तो वहां ये स्थान है, इधर भरत महाराज आया था। ये सब स्थान है, कोई गप नहीं है, ये कल्पना नहीं है। वहां जाके भजन करते थे, हरि भजन करते करते ये भाव अवस्था में आ गया। अधु श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्या, उनके अनर्थ निवृत्ति, जो उसका कोई जरूरत नहीं है भक्ति के मार्ग में, उसे मुक्त होना तथा निष्ठा निरंतर। हर रोज हम लोग, हमारा 50 साल हो गया, अभी तक हम 16 माला जप कर रहा है कि, लेकिन 16 नहीं जप करेगा, बम्बई का गाना गाएगा, अच्छा तो अच्छा लगेगा नहीं, है कि? अब दिन भर रोज गाना गा नहीं सकता, जो अच्छा लगता है। भगवान का नाम स्पिरिचुअल है, इसलिए 50 साल क्यों, 50 लाख जिंदगी आप जितना करेगा उतना आसक्ति बढ़ेगा। ध्यान से करे तो, भक्ति भावित होकर करे तो ये कभी नहीं ये होगा स्टेल, क्या कहेगा स्टेल को, अच्छा लगता नहीं। हाँ, क्योंकि
ये जड़ वस्तु है, नहीं, ये स्पिरिचुअल नहीं है, चिन्मय नहीं है, ये चिन्मय है, ब्रह्म वस्तु है। शब्द ब्रह्म स्पिरिचुअल साउंड है। हरे कृष्ण जितना बोलो कभी नहीं थक जाएगा। आप कोशिश करके देखिए, दूसरा कोई नाम जप करो, राम नाम कृष्ण नाम नहीं, दूसरा कोई सामान्य नाम जो कुछ हो, नहीं कुछ बार बाद सब छोड़ो, ऐसा जितना ही अच्छा गाना हो, मोहम्मद रफी जो कोई है बड़ा बड़ा गाना आने वाला बीटल, थोड़ा बात बोलो नहीं बंद करो, अच्छा नहीं, क्योंकि ये जागृतिक है, ये माइक है, जो मायातीत गुणातीत निर्गुण भगवान का नाम है, वो भगवान से अभिन्न है। इसलिए हम हमेशा भगवान का संगत करने से हमको जिंदगी के ऐसे डालना चाहिए, उठते बसते चलते फिरते एक मुहूर्त भी याद मत भूलना, ऐसे करना चाहिए। आप ऋषि पका है जो भक्त है वो हम कृष्ण जी के लिए, राधा कृष्ण जगन्नाथ के लिए बनाना, उस भाव से भक्ति भाव से बनाना चाहिए। ऐसे अब याद करने से आप पानी पी रहा नहीं, भगवान को नहीं बताया, पानी टेस्ट ये भगवान है, भगवान बोला है। ये सूर्य बाहर में गया, अभी चंद्रमा का भाती है, भगवान बोला ये हमारा, ये हम मैं हूं, है। सुबह में देखा सूरज उदय, सूरज उदय, हाँ भगवान बोला ये हम है। सूरज को देखा, ये भी बोले हमारा आंख है। चंद्रमा को देखा, ये हमारा आंख है। ऐसे हर मुहूर्त में आप भगवान की याद कर नहीं सकते। इसे जो कुछ देख रहा, कर रहा, देख रहा, सुन रहा, संबंध है। तो ऐसे हर मुहूर्त में अगर भगवान को चिंतन करे तो मरने का जब टाइम आ जाएगा, इसलिए हमारे संसार में, हमारे इंडिया का ऐसा यह रीति है, ट्रेडिशन है, सब लड़का लड़की को, और ट्रेडिशन है, हिंदू लोग सब भगवान का नाम देता, भगवान लड़की को भगवान का शक्ति का नाम था, गंगा जमुना नर्मदा तप्ती, है रुक्मिणी की, ऐसा कुछ सीता, है राधा, ऐसा नाम था। तो क्या होगा, उसे बोलते बोलते प्रैक्टिस हो जाता नहीं, तो भगवान का याद आ जाएगा मरने का टाइम बोलेगा। तो भरत भजन करते थे, ऐसा हुआ एक दिन भजन करते थे तो भाव अवस्था में आ गया, ठीक प्रेम का पहले, लेकिन ये मार्ग बहुत कठिन है, जो कोई टाइम में मार्ग से कोई भटक जा नहीं सकता। जो कोई की माया का प्रभाव है, माँ दुर्गा सबको परीक्षा करेगा, जब उचित योग्यता अर्जन करेगा तभी भगवान के पास जा नहीं सकता। यहाँ हम टेबल का नीचे पैसा देके बड़ा ऑफिसर के आगे बढ़ नहीं सकता, भगवान का जो नहीं चलेगा। साधन करो, भजन करो, मत जानने है आप क्या भजन कर रहा, अभी सन्यासी बना, ये बना, वो बना, बड़ा कोई संस्था, लेकिन मरने का टाइम में पता चल जाएगा ये क्या भजन किया। तब तो भगवान को याद किया तो भगवान बन जाए, वो तो भगवान ही करा देगा याद, है कि नहीं। हम लोग परीक्षा में जाता स्कूल में, क्योंकि याद करने की कोशिश करता, आता नहीं, आता हर टाइम में आता नहीं, क्योंकि भगवान कहा मैं याद करा था, मैं भुला देता, भगवान को पता है उनको याद करा देना है लेकिन नहीं देना है। क्या हुआ, तो एक दिन भजन करते थे, अचानक वहां जंगल है, अभी तक जंगल, पहले गहरा जंगल था, जानवर रहता, हिंसू जानवर, हिरन, शेर, एक शेर गर्जन किया बहुत जोर से, तो एक हरिन, हाँ भयभीत होकर वो कूदा डर से भागने के लिए, वो गर्भवती थे इसलिए बच्चा पैदा किया, लेकिन आपने मर गया। तो देखा, जो कोई देखेगा, अरे बच्चा को अभी कौन देखेगा, जन्म दिया, नहीं तो मर जाएगा, कोई नहीं पालेगा, तो उसको थोड़ा माया हुआ, स्नेह हुआ, देख के संत है तभी होना नहीं चाहिए, कहा आसक्ति ऐसे मुक्त होकर मुक्त होना चाहिए। तब प्राथमिक स्तर में ठीक है,
उसको पिलाता, पालन पोषण करते रहा। बड़ा जितना ही होते रहा था, ज्यादा करते करते अपने को भजन को वो नेग्लेक्ट किया। क्या कहे, भजन को अवहेला किया। हाँ, करके इसको देखभाल कर रहा। ये स्वाभाविक है, हो जाता कभी कभी। तो जितना ही बड़ा होने लगा देखता कि जो हिंसू जानवर है, शेर है, और कितना कितना शिक्ष जाए, ये तो मार देगा, नजर रखता था कहाँ जाता है इधर। ऐसे पालते पालते जब बड़ा हो गया तब भी ये तो हिरन है, हिंसू जानवर है, खा भी नहीं सकता। तो देर हो जाता आने, शाम को उसको गोद में लेके बहुत आदर करता, खिलाता, तीन ऐसा प्रेम से समझ जाता। तो एक दिन करते करते जब अंधार हो गया तो आता नहीं, तो देखता अरे कोई मार दे नहीं सकता इसको, ढूंढते रहता, उसको चिंतन कर रहा। अच्छा पहाड़ से गिर गया, वो तो चिंतन करता होता मरने का टाइम में मर गया, लेकिन भगवान कहाँ, अंत काले चममेव, मरने का टाइम में भगवान को याद करना चाहिए, तब भगवान को रहेगा, नहीं तो दूसरा कुछ याद करेगा, वो गति प्राप्त करेगा। इसका फल क्या हुआ, जंग जंग बापी शरण भावम तजति अंते कलेवरम, मृत्यु देहोत्याग का समय जो जो याद करेगा, जो पति को याद करा, अगले जन्म में औरत का शरीर मिलेगा, ये मानव शरीर मिलेगा कि दूसरा कोई हिरन, पशु, फिर मछली, वो कहने नहीं सकता, लेकिन ऐसा होगा। ऐसे जिसको जिसकी आसक्ति है, तो हमारा दुनिया भर बहुत, जिंदगी भर बहुत काम करता, जो जो चीज में हमारा आसक्ति है, मरने का टाइम वैसा याद आता, कहा जाता। तो इसका क्षेत्र में हिरन याद आया, लेकिन भजन भी किया, फलस्वरूप अगले जन्म में हरिण बन के आया, हरिण शरीर प्राप्त करके आया। लेकिन भजन करता था, उसके फिर जहां भजन होता भक्तों का, वहां जाके घूमता। लेकिन ये टाइम इसका याद था, हम हरिण भर के जन्म, हमको जन्म होना चाहिए भगवत धाम में, भगवान के पास चला जाना चाहिए। हम गलती किया इसलिए हरिण जा, लेकिन अभी कोशिश कर रहा भगवान ये जन्म में, जहाँ संत लोग आए वहां जाता, हरि भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा, खड़ा होकर सुनते था। एक दिन अभी एक बार जब मर गया तो एक ब्राह्मण का जन्म लिया, एवं पहले से ही एकदम बहुत भजन किया, इस पहले से ही परमहंस, पागल का माफिक, ये बहाना करता, ये कुछ पता नहीं है दुनिया के बारे में। पिताजी सब लड़का को शिक्षा दिया, और 2 लड़का था ब्राह्मण का, इसको देखकर पढ़ा, कुछ शिक्षा नहीं दिया, क्योंकि कुछ सुनता नहीं। जैसा ये है बहरा और गूंगा, ये अपने को देखा था, बहाना करता, बहरा गूंगा का माफ घूमता फिरता, शरीर अच्छा है, खाता पीता सब। तो पिताजी माताजी जब गुजर गया, भैया लोग क्या करता, इसको दे के काम कराता और खाना देता, वो कुछ कहता नहीं, लेकिन कोई के साथ बात करता नहीं, पूरा तन्मय रहता है कृष्ण भावना में, परमहंस है, कोई को कुछ कहता नहीं। ये भैया, दोनों भाई उसको मिसयूज कर रहा, असहाय को, वो कुछ कहता नहीं, सब सहनशील है। ये कहानी श्रीमद् भागवत में है। तो क्या हुआ, एक दिन किंग रघुगण ना, तो डकैत लोग घूमता था, न डकैत, किंग रघुगण रास्ता में एक जगह से दूसरा जगह जाता था, तो उस समय कभी कभी राजा लोग पालकी में जाता, उसको वहन करके ले जाता, उनका आदमी कभी कभी घोड़ा में जाता, तो टाइम वो पालकी में जाता था, 4 आदमी का जरूरत था, तो उसको थोड़ा असुविधा हो रहा, देखा अरे एक पहलवान का मैं भी दिखा था, अच्छा शरीर, इसको बुलाओ, है इधर आओ, तुम भी वहन करो राजा को। वो कुछ कहा नहीं, वहन कर, तब वो तीनों आदमी जाता एक कदम में, हाँ बराबर, लेकिन ये उसको साथ एक कदम में जाता नहीं,
क्यों? वो देख रहा कोई चिट्टी को तो कोई कीड़ा को हम मारता नहीं, देख के जाता होशियार से। तो इसलिए वो जो पालकी है ऐसा ऐसा करता, हाँ, रॉकिंग, हाँ, हिलता डुलता। तो देख के राजा को गुस्सा हो गया, क्या कर रहा तुम? बोला क्यों ऐसा हो रहा? सबको पूछा, बोले हम कुछ कहने नहीं सकते, हम तो ठीक से चल रहा है कदम से, और एक नया आदमी को ले आया ये सब कर रहा। तो उसको थोड़ा डांटा वो कई दफे, फिर वो कुछ करता नहीं। ऐसे इतना गुस्सा हो गया, तुम्हें पता है हम राजा है, तुम हमारा प्रजा है, वो कैसा करा तुमको, हम क्या दंड देने से पता है? डांटा। अच्छा बोलते बोलते वो एक दफे कहा, आप किसको बता रहा, हमारा शरीर को ना दूसरा कुछ को, ये क्या बात कर रहा है? ये तो दिखा था पागल, इस किस्म का बात, ये तो बहुत तात्पर्य है, गहरा तात्पर्य है इसका, ऐसा तो बात नहीं कहना चाहिए, एक पागल का मैं फिर देखा था। उतरा, पालकी से उतरा, उतर के बात करना, आप कौन है? क्या कहता हम कौन है? ये क्या हमारा शरीर के कहता, नहीं हमारा स्वरूप को कहता। अरे काम क्या बात कर रहा है, दिखाता पागल है, तो भूत मुनि ऋषि का बात कर रहा है, तो साधारण आदमी नहीं आप कौन है, क्या करता था? तो थोड़ा बात सुनने के बाद समझ गया ये बहुत बड़ा साधु है, तो मुझे क्षमा कीजिए, आप कौन महापुरुष है हमको बताइए। तो भक्ति के बारे में बोलने लगा। ये बहुत सुंदर कहानी है। इस तरह जड़भरत को भी एक दफे हाँ बोली देने गया नहीं, कुरुक्षेत्र में और एक जगह, ये परमहंस होता नहीं, वो परवाह करता नहीं, जाना भगवान का साधना करता है, भगवान उसकी रक्षा करेगा। तो एक दिन ऐसा जब उनको खेती उनका भैया को दे रहा, देखभाल कर रहा खेती को, रात में भी या कोई चोरी करके ना ले जाए, कोई पोसुआ के ना खा ले। डकाइत रात में, अभी कुरुक्षेत्र में है वो जगह, भद्रकाली है, और डकाइत लोग पूजा करता, उसके ऊपर कभी कभी हाँ कुछ बोली देता, हाँ पशु को कभी कभी मानव के भी देता डकाइत लोग सिद्धि का लिए। अरे दिखा रहे रात को क्या कर रहा है, तो अच्छा शरीर है इसको, चलो इसको पकड़ो, है चल। वो कुछ कहता नहीं, देखे गया, वो नहाया, बोले इसको भगवान का माँ की चंडी को, हाँ भद्रकाली के पास इसको चराएगा, बोली देगा। तो रेडी कर रहा उसको, उसका नहाने पड़ा, हाँ कपड़ा पहनाया, अच्छा सब ठीक ठाक किया, तो बोली देने गया उसको, जहाँ पाठा बकरी को बोली देता नहीं, चलाता ऐसा लगा देता लोहा का ही सीख, उसको तो बोली चढ़ाता। पहले सब किया कर्म किया, तिलक फुलक दे के माला पढ़ा के दे दिया। माँ भगवती देवी वहाँ है, हाँ भद्रकाली की चंडी, तो उसको पर देना, वो तो अभी तक है वहाँ कुरुक्षेत्र के पास में, हम देखने जाते, बहुत पहले ये हुआ था, हाँ पीछे पीछे अतीत में हुआ था, अभी तक स्थान सब है, ये सब सत्य घटना है। तो क्या हुआ, श्रीमद् भागवत ने कहा, ये भगवान का परम शुद्ध भक्त है, नहीं भरत ये बहाना कर रहा है पागल का माफिक, कोई को कुछ कहता नहीं, तो बोली देने गया वो। अचमक माँ दुर्गा ये भगवती देवी है, ये भगवान का शुद्ध भक्त है। डकाइत इसको पूजा करके उनको पास बोली देने चाहता, माँ भगवती ये इसको मानेगा नहीं, तो मानेगा, ये तो पाप कम कर रहा, नहीं महाअपराध कर रहा। तो कहा था वैष्णवान जथा शंभु, शिव जी है परम वैष्णव है, भगवान का शुद्ध भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, उनका पत्नी यह है परम वैष्णवी, हाँ तो परम वैष्णवी है, तो जो जो अपराध करे उसको बहुत दंड दे देगा, इसलिए वो माँ ये चंडी देवी, उनका जो हाथ में खड्ग है, वो खड्ग लेके वो जो विग्रह से प्रकट हो गया,
प्रकट होकर अपने मूर्ति स्वरूप आके सब डकैत को गला काट देने लगा। मुझे कहा क्या है विग्रह से मां भगवत जी अपनी खड़ग लेके निकला, देके डर गया, भागने की कोशिश की, सबको मार दिया, गला काट दिया। इतना पाप काम तुम कर रहा, एक भगवान का परम भक्त को लेके वो कुछ कहते ना तो तुम बोली नहीं, तुमको मारेंगे। ऐसे भगवान जो भगवान का शरणागत है पूरा, हमेशा रक्षा करता, एक उदाहरण है। तो हमको भी इसे सिखाने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति क्या है ये सिखाया था। ये भगवत गीता भगवान भी अंतिम सबसे गोपनीय क्या करना है उपदेश अर्जुन को दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु ममैव शशि सत्तं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। तुम्हारा बहुत प्यारे दोस्त है, हमारे प्रति तुम्हारा कोई विद्वेष इच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारा कल्याण के लिए फिर बता रहा सबसे गुज्जो सबसे गोपनीय कॉन्फिडेंशियल ज्ञान। हमेशा मेरे चिंतन करो, मेरा मूर्ति का चरण का मत भक्तो मुझे भक्ति करो, हमारा श्रवण कीर्तन करो, हमारा नाम रूप गुण लीला, मेरे आराधना करो, मूर्ति आरती करो, आराधना करो, और मुझे प्रणाम करो। ये मन मन में कर नहीं सकता। तो क्या है, तू हमारा बहुत प्यारा है, इसलिए तुमको हम प्रतिज्ञा करके बता रहा, निश्चित ये शरीर पतन के बाद हमारा धाम हमारा पास आ जाएगा। तो जो कोई के लिए एक प्रयोज्य है, आप ठीक है बोलो, जो कोई ऐसा करेगा हो जाए। उसके बाद बोला तुम कोई दुश्चिंता करने का जरूरत नहीं है, तुम जो आगे पीछे पीछे जितना पाप किया सबसे तुमको हम मुक्त कर दिया, केवल तुम हमारा शरणागत हो जाओ, हम जैसा बोला ऐसा करते रहो, सब मुक्त। यही है इसका, कैसे आगे बढ़ नहीं सकता ये इधर बताया। वो आसक्ति सत आ गया, उसके बड़ी भाव आ गया, इसके बड़ी प्रेम आएगा, तो गिर गया। 3 जन्म लगा भगवत धाम जाने, तो लेकिन आप कलिजुग है, वो पहले दूसरा युग था, वहाँ भगवत धाम जाना मुश्किल था। कलिजुग केवल चैतन्य महाप्रभु साल कर दिया, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, केवल हरि नाम करते रहो। कलिजुग में और कोई मार्ग नहीं भगवत धाम प्राप्ति का, ना कर्मो ना ज्ञान ना योग, ना चिपक के ऐसा करो, वो सीध व्यायाम करो या योग, अब बस कुछ वह अभी संभव नहीं। केवल हरिनाम भक्त संगो, पाप काम छोड़ के एक जीवन भगवत धाम, बैक टू गॉड। हरे कृष्णा। कोई सवाल है? अब बोलिए, अभी 8:30 बजे, 1 घंटा। ये फेमस कहानी, ये प्रख्यात बहुत मशहूर है ये कहानी, वो बार बार बताता। किंग रहुगन ही तक, राजा का नाम था रहुगन। जब तक भक्तों का पास शरणागत ना हो, उनका चरण धूल लेके सिर में ना डालो, उसको शरणागत ना हो, तब तो भक्ति क्या समझेगा नहीं। इसलिए शुद्ध भक्त का संगत करना चाहिए। ये रहुगण को बताया भरत, जो पालकी का नेता, बहुत हम्बल है, बहुत विनम्र था। तो भक्त बनने का मतलब चरित्र गठन करना, विनम्र होना। ये दुनिया कोई विनम्र होने चाहता है, कोई दूसरा का बात झुकने चाहता नहीं। सही बता, हम बड़ा है तो वो कुछ नहीं, हम मुझसे बड़ा है, ये दुनिया ऐसा है। आई एम डॉग, आई एम सन्यासी, आई एम दिस, आई एम दैट। जब तक ये है भगवत धाम जाना मुश्किल। फिर इधर आगे, आई एम मिस फिजी, आई एम मिस्टर फिजी, तब तक नहीं। हम सबका
भगवान का दास का दास का दास का दास है ना, दास, तब हो नहीं सकता। यही इसको सिखा रहा हम लोग को। हम दासानुदास है, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। तब भगवान को कृपा प्राप्त कर नहीं सकता, भक्तों का कृपा से। भगवान का कृपा से भक्तों मिलता, और भक्तों का संगत से कृपा से भगवान को प्राप्ति हो जाता। हरे कृष्ण। आपका कोई सवाल है इस प्रसंग में तो पूछ नहीं सकता। अगर हमारा जो कुछ गुरु से सीखा, हमारा भी ज्ञान सीमित है, कोशिश करेगा। हाँ बोलिए। साधन करने से हम सिद्ध हो जाते हैं, साधन से सिद्ध हो जाते हैं। कलयुग में साधन करने से सिद्ध प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। और उससे इजी तरीका है कि भक्तों की कृपा से सिद्ध हो जाए। क्या भक्त को कृपा से हो सकता है कि और कोई साधन होगा? 3 किस्म के उपाय से सिद्धि होती। एक है साधन सिद्धि, ये हम लोग कर रहा। कोई है कृपा सिद्धि, भगवान को उसको पसंद किया, वो उनका इच्छा है, ब्राह्मण पत्नी सिद्धि प्राप्त किया। लेकिन ब्राह्मण लोग नहीं किया। भगवान पूछा, राखाल जो गोपो बालक है, एक दिन कृष्ण जी का कहा जंगल में, वो भूख लगा, कृष्ण क्या करेगा? कृष्ण बलराम बोले हमको भी भूख लगा, कुछ खा ले आओ। तो कहाँ जाएगा? बोले देखो एक गांव में एक ब्राह्मण है, कुछ ब्राह्मण है जग कर रहा हवन, उसको पास जाओ, ब्राह्मण हमारा प्यारे है, दे देगा। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण, कृष्ण का प्यार है ब्राह्मण, जिसका ब्राह्मण का गुण है शतगुण, और जो गौवा है ये बहुत प्यारे है, भक्तों बहुत प्यारे। गया, वो ध्यान ही दिया नहीं उसको बात, अरे हम जग कर रहे तुमको कौन खाना देगा। फिर आया, कृष्ण बोला देखो ऐसा किया, नहीं दिया। ठीक है, अभी उनको जो पत्नी है घर में, गांव में जाके उसको पास पूछो। भगवान बोला ऐसा तो होगा ही, तुमको विनम्र होना चाहिए, कोई कोई देगा नहीं, तुम मान लो, फिर दूसरा कुछ पास जाओ, तुम विनम्र हो जाएगा ऐसे। फिर गया, बोले क्या हुआ, इसलिए आया? बोले हम लोग को भूख लगा मैया। और कृष्ण बलराम, ओह कृष्ण को भूख लगा, आपको भूख लगा, ठीक है, अच्छा अच्छा चीज घर में जितना कुछ है खाने का सब लेके, बोला हम भी जाएगा, देखेगा कृष्ण का। कृष्ण उनको उत्साह देखा ब्राह्मण पत्नी का, बहुत खुश हो गया, उसको कृपा कर दिया। तो ये भगवान का इच्छा के ऊपर निर्भर करता, किसको करेगा किसको नहीं करेगा, ये हमको नहीं, हमको सोचना नहीं चाहिए हम कृपा सिद्ध हो जाएगा आसानी से। भजन करते रहे, हठात अचानक भगवान को कृपा कर देगा, वो उनका इच्छा है स्पेशल। स्पेशल और एक है सिद्ध, वो नित्य सिद्ध, वो पहले ही वो सिद्ध है, मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया। फिर भगवान बोला जाओ भगवत धाम जा, पृथ्वी जाके इसको उद्धार करो। इसका लक्षण है बचपन से ही वो भक्त हो, देखा जाता है भक्ति कर रहा। इसलिए सब बाप माँ को उचित है तो बच्चा को बचपन से ही शिक्षा देने। प्रहलाद महाराज ने कहा कौमरो आचरित प्राज्ञो, जो बचपन से भजन करता तो ये बुद्धिमान है, ये आगे बढ़ जाएगा आसानी से भगवत धाम जाने से। वो भटक आसानी से नहीं जाएगा, जाएगा तो फिर आ जाएगा। दूसरा को बहुत देर में दूसरा जन्म में आ नहीं सकता, जो भजन किया। माँ को लात खा के समझ में आएगा, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, जो ज्ञान हुआ पूरा आसक्ति, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कौन करता ये देखता, वासुदेव शरणोति, जो उसका पास भगवान ही हमारा सब है और कुछ नहीं, ये इसका लक्षण है, भटक जाता आसानी से। हरे कृष्ण। और कोई का सवाल? ठीक है जी, और कोई का सवाल है? हाँ। आपका यात्रा प्रारंभ हुआ नांदी से, लटोका हुआ, लंबासा हुआ, हाँ। सिंगा टोका हुआ, सुआ हुआ, हाँ। कोई परिश्रम के बाद आपका प्रदान हुआ यापन, और अब समाप्त होने वाला आपकी संडे को लास्ट से सुबह में होगा। हाँ। आपका फिजीवासी में क्या कमी दिखाई रहा भक्ति में, किस कमी दिखाई रहा, कोई सुधार करना है हम लोग को?
हमको देखता है इसको क्या अच्छा है, कमी नेगेटिव है। ये देखना हमारा स्वभाव नहीं चाहता। जो कुछ अच्छा है ये देखना, उनको तो उत्साह देना। कमी तो कुछ ना कुछ होगा ही, नहीं तो जैसे सबको ही कुछ ना कमी है। कुछ अच्छा है कि नहीं? सबको ही में ऐसा है। कलिजुग का प्रभाव है। लेकिन एक चीज है, अच्छा हो कहता है, यहाँ का आदमी सरल है ज्यादा। शहर का आदमी थोड़ा कृत्रिम होता, बनावटी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वो जो भाव नहीं है, बोलना है बोल देता। क्या ठीक कहा जी? ठीक कहा कि नहीं? हाँ, यहाँ का आदमी का राम राम जी, कैसा अच्छा है, प्रेम से कहता। ये कहता हेलो, मुस्कराता है। विदेश का आदमी सागर किनारे हम लोग घूमता है, मॉर्निंग मॉर्निंग, हम लोग हरि बोल। अच्छा है कि नहीं? है कि नहीं? राम राम, हरि बोल, हरे कृष्णा। क्या विचार, ठीक कहा जी? महाराज जी का एक भक्त मिला है दुकान में, उसका नाम फिलअप है। महाराज जी हम लोग वॉकिंग करते थे, ख्याल है इसी साइड में मरीन ड्राइव में, तो वहाँ बैठा था। महाराज जी के सब लोग चल रहे, एक उसमें कुछ इंडियन बोला आप लोग बगल चलिए, हम लोग की भी जगह दीजिए। वो इंसान भक्त नहीं था, तो खड़ा होकर महाराज जी के दोनों हाथ जोड़कर हरे कृष्णा बोला। महाराज जी पूछा, बोले आप कहाँ से आए हो? तो अपनी परिचय दिया है, या कोई आइलैंड में होटल बनाया, उसका होटल सब नष्ट हो गया। महाराज जी थोड़ा देर से इंटरलेक्ट किया, उसको बाद में उसको बताया सुबह आप मंदिर आए ना, वो मंदिर में आके बैठा था, महाराज को वेट करते थे। तो इसको माला दे, उस दिन एकादशी था मेरे, उसको माला मिला। मैंने उससे रिंग कर वार्तालाप किया, वो जप रहा है, माला जप रहा है। वो बहुत दुख में है, विदेश से आया, कोई नहीं है उसको, ना पति पत्नी, कोई बाल बच्चा, ऐसा बताता नहीं बुझा। हमको प्राइवेटली बोला हम बहुत दुख में हैं, बहुत समस्या है। तो हम बोला महाराज आपको उसको माला देना। हम बोला तुम माला जप करो, कैसा भाव हो रहा बताना, भक्त उसका तुम देखो भगवान तुमको कृपा करेगा। दिल से भगवान को पुकारो, जैसे बच्चा माँ बाप को लिए रोता, पापा मामी तो पापा मम्मी आ जाता, इस तरह भगवान भी हमारा पापा मामी, असली पापा मामी है नित्य, उसको बुला के नॉट मैकेनिकल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मुस्करा। टेलीविजन कॉलगेट स्माइल देता है एक लड़की, फिर उसको पैसा दिया इसलिए, आज जब पैसा के बाद स्टेडियो से निकल जाता, सब दुख का बात कर, एंग्जाइटी टेंशन है, कहां से पैसा है। लेकिन भक्तों को ऐसा होता है, होता कि नहीं, कभी होता नहीं। जो हरिनाम कर रहा भगवान उसको देखभाल करता। दाल रोटी मिलता है उसमें खुश है, वो सोचेगा नहीं हम कभी गाड़ी चढ़ेगा, ये उतना सोचता नहीं। दूसरा आदमी जो सोचता उसको हमेशा टेंशन रहेगा, भक्तों का टेंशन नहीं। समस्या है, लेकिन भगवान हरिभजन करने से हरि हरते इति हरि, जितना अशुभ चीज है वो भगवान वो निकाल देता, हरण कर लेता। यही फर्क है। क्या जी ठीक है, आप मान लेते हैं? हाँ, क्या ठीक कहा? ये अनुभूति का उपलब्धि का बात है। नहीं क्यों हरि भजन करेगा कोई? वो क्या करता, कर रहा जब बहुत अच्छा। और अरे पुणे ना हो गया ना क्या भैया, अभी बंद करो, जाना चाहिए जल्दी जल्दी। हाँ लेट जाएगा। हाँ ठीक है, महाराज के आने के लिए आप लोग हाथ उठा के जोर से 3 बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुभाष स्वामी
प्रभुपाद की